दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई आम खबर नहीं है। यह एक ऐसी खबर है जिसने रातों रात पूरी दुनिया की राजनीति और सामरिक शक्ति का नक्शा पलट कर रख दिया है। सोचिए जरा, जिस अमेरिका को लगता था कि वह पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है और उसके इशारे के बिना कोई भी देश रक्षा के क्षेत्र में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, आज उसी अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हां दोस्तों, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। क्या आपको पता है कि अमेरिका जो कल तक भारत को अपना सबसे करीबी और पक्का दोस्त बताता था, आज अचानक से उसी अमेरिका के सुर क्यों बदल गए हैं? आखिर क्यों अमेरिका अब भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की गीदड़ भक्की दे रहा है? और तो और भारत के एक ही कदम से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस कदर बिलबिला उठा है कि वह कटोरा छोड़कर सीधे चीन के दरबार में जा गिरा है। दोस्तों, भारत की सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही स्वर्णिम और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत ने अपने सबसे पुराने और सच्चे मित्र रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट की डील को लेकर जो प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं, उसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए रूस के साथ 42 Su-57 फाइटर जेट्स की ऐतिहासिक डील को फाइनल करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत की तरफ से रूस भेजी गई टेक्निकल टीम और हमारे जांबाज पायलटों की ट्रेनिंग को लेकर क्या अहम और ताज़ा खबर सामने आई है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे तुर्की का उदाहरण देकर अमेरिका दुनिया को डराता है, लेकिन भारत ने कैसे अमेरिका के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप जियोपॉलिटिक्स की उस अहम चाल को नहीं समझ पाएंगे जो इस वक्त दुनिया में चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही धमाकेदार और सच्ची खबरें सबसे पहले मिलती रहें। आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा मेहनत करने का हौसला देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस सबसे बड़ी खबर का पूरा चिट्ठा। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के हालात कितनी तेजी से बदले हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होता है तो दुनिया के तमाम देश अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सोचिए जरा, जब भी भारत को किसी कड़े फैसले की जरूरत पड़ी तो गिने चुने देशों को छोड़कर कोई भी खुलकर भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आया। अमेरिका जो हमेशा से यह दम भरता रहा है कि वह भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी असलियत भी कई बार सामने आ चुकी है। क्या आपको पता है कि जब भी मौका मिलता है अमेरिका भारत पर अपनी नीतियां थोपने की कोशिश करता है, लेकिन अब नया भारत उभर चुका है। यह वह भारत है जो किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने देश की सुरक्षा और अपनी सेना की मजबूती के लिए वही करेगा जो उसके हित में होगा। भारत और रूस के बीच बढ़ती इसी जुगलबंदी का फर्क अब पूरी दुनिया पर दिखना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के इस शानदार कदम और रूस के साथ इस फाइनली डील के कंफर्म होने की खबरों के साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में इसका बहुत ही तेजी से असर दिखना शुरू हो चुका है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कई दशकों तक आसमान में भारत की ताकत को परिभाषित करेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आगे जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह आपको किसी और जगह आसानी से नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तो जैसे रातों की नींद और दिन का चैन ही उड़ गया है। भारत के 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की प्रोग्रेस को देखते हुए और भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तत्काल रूप से एक के बाद एक लिए गए कई बड़े और कड़े कदमों को ध्यान में रखते हुए
पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस वक्त उस खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है जो खंभा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। सोचिए जरा, जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई हो, जहां लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा हो, वह देश अब आसमान में भारत की बराबरी करने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट में एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया है कि वह चीन के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान अब चीन के J-35 फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के लिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बात बेहद अहम है। पाकिस्तान ने अपनी इस नई डील का बखान करते हुए अपनी सामरिक शक्ति को आसमान छूने जैसी बड़ी बड़ी बातों का जिक्र भी किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि असलियत क्या है? असलियत यह है कि पाकिस्तान के पास वर्तमान में कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मौजूद ही नहीं है। ऐसे में जब उसने देखा कि भारत रूस से दुनिया का सबसे खतरनाक Su-57 लेने जा रहा है, तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में वह भारत के सामने आसमान में टिक ही नहीं पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का इस कदर डरना और बिलबिलाना पूरी तरह से लाजमी भी है। आप सबको याद ही होगा कि कैसे भारत ने अपने राफेल और अपने स्वदेशी तेजस जैसे फाइटर जेट की मदद से ही आसमान में अपनी धाक जमाई है। राफेल के आने के बाद से ही पाकिस्तान के खेमे में जो दहशत का माहौल बना था, वह आज तक कम नहीं हुआ है। भारत ने किस कदर से पाकिस्तान को बुरी तरीके से हिला करके रख दिया है, यह पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से देख चुका है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह बन चुकी है। पाकिस्तान के पास जो अमेरिका से मिले हुए F-16 या फिर चीन से लिए गए J-15 जैसे फाइटर जेट हैं, उनकी असलियत भी दुनिया जानती है। पाकिस्तान को अब इस बात का डर बहुत तेज सता रहा है कि भारत अपने नए ऑपरेशंस के तहत भविष्य में क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और इस डर का असर भी अब साफ दिखना शुरू हो चुका है। भारत ने जैसे ही यह साफ किया कि वह रूस से Su-57 लेने जा रहा है, वैसे ही इस बात की खबर पाकिस्तान और चीन के कानों तक पहुंची और दोनों की रातों की नींद हराम हो गई। पाकिस्तान को अगर आज भारत की थोड़ी बहुत भी बराबरी करने का सोचना है तो उसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसे हालात में पाकिस्तान सीधे तौर पर दौड़ते हुए अपने सदाबहार दोस्त चीन के पास ही जाने वाला था, और ठीक वैसा ही हुआ भी। पाकिस्तान ने अब चीन के J-35 फाइटर जेट को लेकर डील साइन करने की बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने कहा है कि यह डील सीधे तौर पर दोनों सरकारों के बीच होने जा रही है। पाकिस्तान का दावा है कि वह इस डील को बहुत ही जल्दबाजी में चीन से पूरा करने जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा जानकारों का तो यहां तक कहना है कि वे सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के अंदर चीन से J-35 फाइटर जेट हासिल कर लेंगे। यह J-35 चीन का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जाता है। दोस्तों, चीन हमेशा से अपने हथियारों और अपने फाइटर जेट को लेकर दुनिया भर में बहुत दम भरता है। चीन दिखाता ऐसे है जैसे उसके हथियार दुनिया में सबसे बेहतरीन हों, लेकिन असलियत क्या है यह पूरी दुनिया जानती है। भारत ने किस कदर से चीनी हथियारों की हवा निकाली है और उन्हें सीमा पर धूल चटाई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज पूरी दुनिया चीनी हथियारों पर और साथ ही साथ चीनी फाइटर जेट पर भरोसा कम कर रही है। दुनिया भर के देश जान चुके हैं कि चीन के हथियार सिर्फ देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में वे किसी काम के नहीं होते। लेकिन जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और विकल्प या ऑप्शन ही क्या है? पश्चिमी देश उसे अब कोई एडवांस हथियार देने वाले नहीं हैं, तो मजबूरी में उसे चीन के कबाड़ पर ही भरोसा करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत की सिर्फ एक डील के होने की वजह से पाकिस्तान की बौखलाहट और बिलबिलाहट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के चौधरी बनने का शौक रखने वाले अमेरिका की।
इस पूरी डील का असर पूरी दुनिया पर दिखना लाजमी था और वह अब बहुत स्पष्ट रूप से दिखना शुरू भी हो चुका है। दरअसल सच तो यह है कि अमेरिका कभी भी दिल से यह नहीं चाहता था कि भारत की सामरिक शक्ति इस कदर बढ़े या फिर भविष्य में भारत एक ऐसा ताकतवर देश बनकर सामने आए जो अमेरिका से ही सुपर पावर का तमगा छीन ले। अमेरिका हमेशा से अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है। ऐसे में अमेरिका दुनिया में अपने दोनों बड़े टारगेट को हमेशा निशाने पर रखता है। उसका पहला निशाना है चीन और दूसरा निशाना है हमारा प्यारा भारत। जी हां दोस्तों, यह बात सुनने में भले ही कड़वी लगे, लेकिन यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सच है। और अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक कड़े प्रतिबंधों की जो बात कही थी, उस पर भी अब दुनिया भर में सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। सोचिए जरा, जो अमेरिका कल तक भारत से गहरी दोस्ती का दावा ठोकता था, वह आज किस कदर से भारत के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम लेने शुरू कर चुका है। आज इस वीडियो में यह सब जानकर आपको वाकई में बहुत आश्चर्य होने जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका ने उस तुर्की के साथ क्या किया जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद की थी? तुर्की वही देश है जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सुर में सुर मिलाता रहा है। लेकिन जब बात अमेरिका के हितों की आई तो अमेरिका ने तुर्की को भी नहीं बख्शा। यह सुनने के बाद आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। तो फिर वह भारत का सच्चा दोस्त कैसे हो सकता है? दरअसल तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया था। बस इतनी सी बात पर अमेरिका भड़क गया और उसने तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया। अमेरिका ने तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और उसे वह फाइटर जेट देने से साफ मना कर दिया, जिसके लिए तुर्की ने भारी भरकम पैसा लगाया हुआ था। यह घटना साफ दिखाती है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो वह आपको बर्बाद करने की धमकियां देने लगेगा। यह तो रही दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, लेकिन अब हम खास तौर पर बात करते हैं भारत की इस डील के असर को लेकर। दरअसल भारत ने फाइनली अमेरिका की तमाम धमकियों को, या यूं कह लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई तमाम धमकियों और उनकी तरफ से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के डर को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वह अब किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। अपनी इस सबसे अहम और जरूरी डील को भारत ने फाइनली रूस के साथ मुकम्मल कर दिया है। इस डील के फाइनल होने के साथ ही भारत को रूस की तरफ से 42 Su-57 फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, यह Su-57 कोई आम फाइटर जेट नहीं है। इसे दुनिया के वर्ल्ड क्लास और नंबर 1 फाइटर जेट की श्रेणी में गिना जाता है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रक्षा मामलों की दुनिया की कई नामी रिपोर्ट्स में यह बात साफ तौर पर बताई गई है कि अगर दुनिया के 10 सबसे एडवांस फाइटर जेट की बात की जाती है तो उसके अंदर रूस के Su-57 का नाम सबसे ऊपर आता है। या फिर यूं कह लीजिए कि अगर हम बात दुनिया के टॉप 5 फाइटर जेट की भी करें तो उसके अंदर भी Su-57 हर हाल में अपनी जगह बना लेता है। अब आप खुद सोचिए और समझ सकते हैं कि जब यह आसमान का सिकंदर भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो हमारी ताकत और क्षमता क्या होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, खबर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। खबर इससे भी बहुत ही ज्यादा बड़ी आ रही है। भारत और रूस के बीच Su-57 डील को लेकर फाइनली क्या क्या करार हुए हैं और भारत को जो Su-57 मिलने जा रहा है उसमें भारत की जरूरतों के लिहाज से क्या क्या चीजें बेहद एडवांस और खास होने जा रही हैं, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के साथ हुए तनाव के कुछ ही समय बाद भारत ने बहुत ही बारीकी से देखा कि किस कदर से दुनिया की राजनीति चेंज होनी शुरू हो चुकी है। भारत के खिलाफ दुनिया के जिन जिन देशों का असली और छुपा हुआ रुख था, वह धीरे धीरे सामने निकल कर आना शुरू हो चुका था। जो अमेरिका उस तनाव से ठीक 4 दिन पहले तक दुनिया भर में यह दम भरता था कि भारत उसका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रणनीतिक दोस्त है,
वही अमेरिका अचानक से कैसे बदल गया, यह आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इस सब के बीच अमेरिका ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को $8 बिलियन का एक बहुत ही मोटा फंड मुहैया करवाया, उसने भारत की आंखें खोल दी। यह पैसा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी को पालने पोसने के लिए दिए गए एक इनाम के बराबर ही माना जा रहा था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका कड़ा विरोध भी किया था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद से ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ दबे छिपे रूप से एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए जो भारत के हितों के खिलाफ थे। आपको याद होगा कि किस तरह से अमेरिका ने बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और सामने आ चुका है कि भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा रिश्तों को और भी ज्यादा गहरा और बेहतर करना शुरू कर दिया है, तो अमेरिका परेशान हो उठा है। दरअसल भारत ने संकट के समय सभी देशों का रवैया बहुत करीब से देखा था। जब पाकिस्तान के साथ टकराव की बात सामने आई थी, तो इजराइल और रूस को छोड़कर दुनिया का कोई भी बड़ा देश भारत के साथ सीधे तौर पर खुलकर खड़ा नहीं हुआ था। इसी बात से सबक लेते हुए भारत ने यह बेहतर समझा कि वह अपने रक्षा सौदों के लिए अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की तरफ जाने के बजाय, जिन पर लगातार संभावना बढ़ रही थी कि भारत उन्हें खरीद सकता है, उसे साफ तौर पर दरकिनार कर दिया। भारत ने अमेरिका को सीधा ना बोल दिया है, और अब इस बात से अमेरिका को जो गहरा सदमा लगा है वह छुपाई नहीं छुप रहा है। इस झटके का असर भी अब भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति की बयानबाजी में और उनके द्वारा निकाले जा रहे गुस्से में साफ देखा जा सकता है। अमेरिका बेहतर जानता है कि जो भी देश रूस के साथ अपने रक्षा संबंध या फिर व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसे अमेरिका अपने प्रतिबंधों का निशाना बनाना शुरू कर देता है। और ऐसा ही खेल अमेरिका ने भारत के साथ खेलने की शुरुआत कर दी है। अब बात करते हैं कि यह डील भारत के लिए इतनी खास क्यों है और यह Su-57 आसमान में क्या तबाही मचा सकता है। दोस्तों, भारत जो अब तक फाइटर जेट की संख्या के मामले में थोड़ी बहुत कमी से जूझ रहा था, अब वह कमी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। भले ही भारतीय वायुसेना के पास पहले से बहुत ही शानदार जेट हों, लेकिन अब इनकी क्वालिटी और ताकत में जो इजाफा होने जा रहा है वह अकल्पनीय है। क्वांटिटी यानी संख्या का सुधार भी अब बेहतर होने वाला है। दरअसल भारत के पास अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्वाड्रन की संख्या कुछ कम थी, लेकिन अब इन नए जेट्स के आ जाने से भारत की वायुसेना की मजबूती बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है। आप सबको पता ही है कि पहले तो भारत ने राफेल के 36 जेट खरीदे और उसके साथ ही 26 नौसैनिक राफेल को लेकर भी अहम डील कर ली है, और अब इसके बाद भारत ने फाइनली इस Su-57 को लेकर भी रूस के साथ ऐतिहासिक डील पक्की कर ली है। दोस्तों, अगर हम भारत और रूस के बीच हुई इस डील की गहराई में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि यह कोई छोटी मोटी डील नहीं है। आपको सुनकर शायद ऐसा लग रहा होगा कि भारत सिर्फ 42 फाइटर जेट ही तो रूस से लेने जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वास्तव में यह डील केवल 42 फाइटर जेट तक सीमित ही नहीं है। दरअसल यह डील बिल्कुल हमारी ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना की तरह ही होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि भारत और रूस दोनों देश मिलकर Su-57 की प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर ही डेवलप करेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जेट भारत की सरजमीन पर बनेंगे। यह रूस से भी बड़ी और विशाल मास प्रोडक्शन लाइन भारत में लगाई जाने वाली है। भारत के पास बेंगलुरु स्थित अपनी HAL की इकाई के अंदर ऐसे अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाने के लिए सारे संसाधन पहले से ही भारी मात्रा में मौजूद हैं। रूस की जो कंपनी इस Su-57 को बनाती है, उसका यह साफ तौर पर कहना है कि भारत में इसे बनाने के लिए जो इकाई डेवलप करनी है, उसे तैयार करने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने का वक्त लगने वाला है। सोचिए जरा, सिर्फ कुछ महीनों में ही भारत में इसका मास प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा। पहले स्तर पर यानी कि पहले 1 साल के अंदर ही भारत के भीतर लगभग 20 फाइटर जेट बनकर तैयार हो पाएंगे। इसके बाद
इसकी प्रोग्रेसिव यूनिट को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। न सिर्फ भारत में इन जेट्स को तैयार किया जाएगा, बल्कि इन फाइटर जेट की तकनीक और ताकत को भी भारत की जरूरतों के हिसाब से इंप्रूव करने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। रूस ने कहा है कि अब तक जो Su-57 केवल 50% तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस था, वह जेट जब भारत को मिलने जा रहा है तो उसके बाद यह 75% तक स्टील्थ हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से 100% भले ना हो, लेकिन यह 75% तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएगा। स्टील्थ का मतलब होता है रडार की पकड़ में ना आना। इसके लिए रूस ने इस जेट के पिछले हिस्से यानी नोजल में एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव किया है। अगर आप पहले के Su-57 फाइटर जेट की तस्वीरें देखेंगे तो उसके पीछे का हिस्सा गोल शेप का था, जहां से आग और थ्रस्ट बाहर निकलता है। लेकिन अब रूस ने इसमें बदलाव करते हुए इसे अंग्रेजी के V अक्षर का आकार दे दिया है, जिसकी वजह से यह रडार की नजरों से और भी ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। दरअसल दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट को आसमान में पकड़ने के लिए उसकी हीट यानी उसकी गर्मी ही सबसे मेन चीज होती है, और इसी हीट की वजह से कोई भी दुश्मन देश का रडार सिस्टम उसे ट्रेस कर लेता है। लेकिन अब रूस इसके इंजन और नोजल के साथ ऐसा चमत्कार करने जा रहा है जिससे इसकी हीट को मापना और आसमान में इसे ट्रेस कर पाना दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ रूस भारत में इस जेट की प्रोग्रेसिव यूनिट डेवलप करेगा, और भारत को शुरुआत में जो 42 फाइटर जेट मिलने वाले हैं वे भी इसी अत्याधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस होंगे। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे होंगे। बहुत से लोगों का सवाल यह है कि अगर रूस का यह फाइटर जेट पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है तो फिर इससे हमें क्या फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, रूस का Su-57 वर्तमान में पूरी तरह से स्टील्थ भले ही ना हो, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरी तरह से स्टील्थ बना लिया जाएगा। अगर हम अमेरिका के F-35 की बात करें या फिर अमेरिका के ही सबसे खतरनाक माने जाने वाले F-22 रैप्टर की बात करें, तो इनकी अधिकतम स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। लेकिन वहीं अगर हम रूस के इस Su-57 की बात करें तो इसकी रफ्तार लगभग 3000 से लेकर 3200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी स्पीड में कितना बड़ा और भारी अंतर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब किसी फाइटर जेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम उसे बहुत आसानी से ट्रेस नहीं कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के इस जेट में जो रडार जैमर टेक्नोलॉजी लगाई गई है, अब देखना यह है कि भारत की इस पूरी डील में असल में समय कितना लगने वाला है। भारत ने 42 जेट को कंफर्म तो जरूर कर दिया है, लेकिन रक्षा क्षेत्र की डील पक्की होने के बाद भी सामान आने में समय लगता है। आज डील हुई है तो कल ही सारे जेट भारत नहीं आ जाएंगे। इन सब प्रक्रियाओं में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाना तय है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि रूस अभी युद्ध में उलझा हुआ है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता पर थोड़ा असर पड़ा है। लेकिन भारत में इस जेट के निर्माण को लेकर काम बहुत ही तेजी से होने वाली है। और दोस्तों, सबसे गर्व की बात तो यह है कि इन सब के साथ साथ भारत अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट एम का और तेजस पर भी दिन रात बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में आपको यह बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी कि भारत के अपने अत्याधुनिक तेजस और 5वीं पीढ़ी के एम का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की शान बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी और विस्तार से जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भारत की इस बढ़ती ताकत से खुश हैं और भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना मानते हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को हमारे देश की इस बढ़ती हुई सामरिक शक्ति के बारे में पता चल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।